ड्रामा की स्टार में ऑफिसर पाक यूट्यूबर जुम्मी का केस इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहां इन्हें लगता है कि जुम्मी ने सुसाइड किया है और जुम्मी ने लास्ट नाइट अपने यूट्यूब वीडियो पे अपनी सुसाइड का मैसेज भी डाला था। तो ऑफिसर इस केस को सुसाइड समझ के बंद करने की बात बोलते हैं, जो सुन के सूफी डॉग उन पे भौंकने लगता है। और फिर सूफी एक्टर ली संजय पे जाके भौंकता है, जो सूफी की लैंग्वेज समझते हैं और ऑफिसर को बताते हैं कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। नेक्स्ट सीन में एक्टर हंतो अपने शूट पे ली संजय को देख के भाग जाता है। जब हंतो को पता चलता है कि उसे ली संजय के साथ काम करना है, तो वो काम करने से मना कर देता है और बताता है कि मैं हमेशा ली संजय को देख के अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, इसलिए मैं ये शो छोड़ रहा हूँ। डायरेक्टर ली संजय को शो छोड़ने के लिए बोलते हैं और यहाँ ली संजय समझ जाते हैं कि ये काम हंते का है। तो ली संजय डायरेक्टर पे भड़क जाते हैं, तो डायरेक्टर ली संजय को अपनी प्रॉब्लम बताता है और शो छोड़ने का बोल के वहाँ से भाग जाता है। इस सीन में ली संजय को वॉशरूम जाना होता है, लेकिन आसपास वॉशरूम नहीं होने की वजह से ली संजय दो गाड़ियों के बीच में ही हल्के हो जाते हैं। तभी ली संजय के पीछे खड़ी गाड़ी वहाँ से चली जाती है और ली संजय के फैंस उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और ये बात इंटरनेट और न्यूज पे वायरल हो जाती है। इसके बाद चौलसुग ली संजय को बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ली संजय बोलता है कि तो क्या मैं अपनी पैंट गीली कर लेता, और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो कार हंते की है। तो चौलसुग ली संजय से पूछते हैं कि आप ऐसे क्यों होते जा रहे हो और अभी आपके साथ कोई भी नहीं है और आपके बेटे का भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो ली संजय बोलते हैं अगर तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो चौलसुग बोलता है कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैंने आपकी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपकी वाइफ ने मुझे बेवकूफ बना के फंसा दिया। और अभी पहले आप अपना यूरिन का इलाज करवाओ और फिर इंटरनेट के कमेंट पे ध्यान देना। के बाद ली संजय हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर चेकअप करके बताते हैं कि आपकी प्रॉब्लम मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। इस सीन में चौलसुग ली संजय को बोलते हैं कि आप घर से बाहर मत जाना और कॉल्स का भी जवाब मत देना। तो ली संजय बताते हैं कल फिल्मी कंपनी के साथ मीटिंग है और उसमें मुझे मैन लीड का रोल चाहिए। तो चौलसुग बोलते हैं कि आपकी न्यूज इंटरनेट पे हर जगह पर है। तो ली संजय बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे जब ली संजय मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं, तो वहाँ सब लोग उन पे हंसते, उनका मजाक बनाते हैं, उनकी फोटोज खींचते हैं। लेकिन ये सब कुछ ली संजय का बस एक ड्रीम होता है। लेकिन ली संजय इतने घबरा जाते हैं कि वो अपनी पैंट गीली कर देते हैं। तभी फिल्मी कंपनी वाले ली संजय के साथ मीटिंग के लिए आ जाते हैं, लेकिन ली संजय उन्हें अपने पास आने नहीं देते और दूर से ही भगा देते हैं। फिर चौलसुग को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाते हैं। जब चौलसुग ली संजय को ले जा रहा होता है, तो वो बहुत दुखी होते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जब ली संजय फिशिंग करके लौट रहे होते हैं, तो वो डॉग स्नूपी को देख के डर जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तो स्नूपी ली संजय को सॉरी बोलता है और यहाँ ली संजय स्नूपी की वॉइस सुन पाते हैं और डॉग की वॉइस सुनकर ली संजय को लगता है कि वो पागल हो गए हैं। तभी स्नूपी अपने ओनर ऑफिसर होंग के पास चला जाता है। जब ऑफिसर होंग स्नूपी को खिला रही होती हैं, तब ली संजय का बेटा गीडोंग छुपकर उन्हें देख रहा होता है और स्नूपी के भौंकने पे वो भाग जाता है। तभी एक आदमी गीडोंग को बोलता है तुमने कहा था तुम ली संजय के फैन हो, और गीडोंग को बताता है कि अभी ली संजय यहीं आए हुए हैं। दूसरी तरफ जब ली संजय घर पहुंचता है, तो वो देखता है कि उसकी मेड वही शो देख रही है जिससे उसे निकाल दिया गया। उस शो में ली संजय का फ्रेंड किम योंग काम कर रहा होता है। तो ये देख के ली संजय मेड को टीवी ऑफ करने के लिए बोलता है, लेकिन मेड मना कर देती है। तो ली संजय मेड पे चिल्लाता है, तो मेड जॉब छोड़कर चली जाती है। मेड के जाते ही ली संजय के घर उसका वही फ्रेंड आता है जिसने शो में उसकी जगह ले ली। तो ली संजय किम योंग गॉन को बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो किम योंग गॉन बोलता है कि ये घर आधा मेरा है, इसलिए तुम मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकते। और यहाँ हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ली संजय के बेटे और किम योंग गॉन की बेटी की शादी होने वाली होती है, लेकिन ली संजय का बेटा शादी में नहीं आता और शादी तोड़ देता है। जिसके बाद किम योंग गॉन गुस्से में अपनी बेटी को वहाँ से लेके चला जाता है। इसके बाद ली संजय चौलसुग को कॉल करके बोलता है कि तुम कैसे किम योंग गॉन को शो में मेरी जगह रिप्लेस कर सकते हो और तुमने उसे रहने के लिए मेरे घर ही भेज दिया। तो चौलसुग बोलता है कि वो घर आपके बेटे और उनकी बेटी ने मिलके खरीदा था, इसलिए वो घर आधा उनका है। तो ऐसे में मैं उन्हें वहाँ आने से कैसे रोक सकता था। तो ली संजय चौलसुग को बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं किम योंग गॉन के साथ नहीं रह सकता। तो चौलसुग बोलता है आप इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो और उनके साथ अपने रिलेशन ठीक करो। तो ली संजय चौलसुग को बोलता है अगर तुमने किम योंग गॉन को यहाँ से नहीं निकाला तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। दूसरी तरफ ऑफिसर होंग एक कैफे जाती है, क्योंकि उन्हें वहाँ से एक चोरी की रिपोर्ट मिली थी। कैफे में एक स्टूडेंट बोलती है कि चोरी की रिपोर्ट मैंने फाइल की थी क्योंकि इस मैन ने मेरा दिल चुराया है, और ये फेक रिपोर्ट स्टूडेंट ने इसलिए की थी ताकि वो आदमी उसे याद रखे। तो ये सुन के ऑफिसर होंग भड़क जाती है और बोलती है कि तुम्हें लगता है कि हमारी ड्यूटी मजाक है, और बोलती है कि फॉल्स रिपोर्ट करने के लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती है। और फिर ऑफिसर होंग स्टूडेंट से उसकी आईडी मांगती है और सीनियर को इस केस की रिपोर्ट करती है और स्टूडेंट को वार्निंग देके छोड़ देती है। और फिर मैन को देख के सोचती है कि मैं समझ सकती हूँ कि उस स्टूडेंट ने हाथ चोरी की रिपोर्ट क्यों की। और फिर इन्वेस्टिगेशन के नाम पे उस आदमी
जुम्मी से उसकी डिटेल लेती है और उस आदमी का नाम कांग मिन वू होता है। और यहाँ हॉन्ग सोचती है कांग मिन वू मुझसे बड़ा है तो मैं इसे डेट कर सकती हूँ। और कांग मिन वू को बोलती है अगर कोई तुम्हें दोबारा स्टॉक करे तो मुझे रिपोर्ट करना। और वहाँ से जाते टाइम पे ऑफिसर हॉन्ग सोचते है कि कॉलेज स्टूडेंट गलत नहीं थी। दूसरी तरफ किम योंग गन अपने फ्रेंड्स को घर बुलाता है और इनकी बातों के शोर से ली संजय की नींद टूट जाती है और ये लोग ली संजय के भी फ्रेंड होते हैं और ली संजय के नीचे आते ही उससे मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ली संजय किम योंग गन को बोलता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना इन्हें यहाँ कैसे बुला सकते हो। तो किम योंग गन बोलता है कि ये घर आधा मेरा है, इसलिए अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तभी इनका दूसरा फ्रेंड चोमू वाइन लेकर आ जाता है और क्योंकि चोमू बहुत दूर से वाइन लाया था तो सूजोंग उसे $10 दे देती है, जो देख के चोमू बहुत खुश हो जाता है। और यहाँ चोमू ली संजय को भी इन्हें ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन ली संजय वहाँ से चला जाता है। ली संजय के जाने के बाद किम योंग गन बोलता है कि ली संजय को देख के मुझे ड्रिंक करने की क्रेविंग होती है। तभी ली संजय वहाँ आके इन्हें बाहर जाके ड्रिंक करने के लिए बोलता है और ये लोग भी कैफे चले जाते हैं, जहाँ यूट्यूबर जुम्मी अपनी वीडियो शूट कर रही होती है और जुम्मी अपनी वीडियो में लोगों का और चीजों का मजाक बनाती है। और अभी जुम्मी किम योंग गन और उसकी एक्टिंग का मजाक बनाने लगती है, जिससे किम योंग गन भड़क जाता है और पहले तो जुम्मी पर चिल्लाता है और फिर उसका फोन नीचे फेंक देता है। और यहाँ लोग इनकी फोटोज खींचने लगते हैं और जुम्मी लोगों को बोलती है कि ये वायलेंस कर रहा है। तो ये सुन के सूजोंग बोलते है कि तुमने पहले लाइन क्रॉस की। तो किम योंग गन जुम्मी को बोलते है कि तुम मेंटली इल हो और अगर तुमने ये वीडियो पोस्ट की तो तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो जुम्मी किम योंग गन को बोलती है कि आप क्या करोगे और फिर कैमरे में बोलती है कि मैं 1 साल तक किम योंग गन का मजाक बनाऊंगी और आज किम योंग गन ने मुझे ऐसा करते हुए पकड़ लिया। और यहाँ किम योंग गन जुम्मी से उसका फोन खींचने लगते हैं तो हाथापाई में किम योंग गन को जुम्मी नीचे गिरा देती है और अभी भी वीडियो शूट करती है और किम योंग गन का मजाक बनाती है। नेक्स्ट डे ली संजय देखता है कि उसके फ्रेंड्स बहुत ड्रंक है और फ्लोर पर ही सो गए हैं, तो वो सूजोंग को बोलता है कि इन्हें वापस सियोल ले जाओ। मॉर्निंग में ली संजय ऑफिसर हॉन्ग की मॉम के रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ ऑफिसर हॉन्ग ली संजय को फूड सर्व करती है और यहाँ ली संजय को ऑफिसर हॉन्ग में अपनी मरी हुई पत्नी नजर आती है। तो ली संजय ऑफिसर हॉन्ग को हनी बोलता है, जो सुन के ऑफिसर हॉन्ग की मॉम शॉक हो जाती है। और ऑफिसर हॉन्ग के वहाँ से जाने के बाद उनकी मॉम ली संजय को बोलती है कि तुम मेरी बेटी को क्यों घूर रहे थे और तुम वैसे भी बहुत ओल्ड हो। लेकिन तभी मॉम ली संजय को पहचान जाती है और बोलती है कि तुम तो फेमस एक्टर ली संजय हो। तो ये सुन के ली संजय बोलता है कि लोग कहते हैं कि मैं ली संजय जैसा दिखाई देता हूँ और ये बोल के ली संजय वहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ ऑफिसर हॉन्ग की मॉम ली संजय के कार्ड पे उसका नाम देख लेती है और बोलती है कि तुम ली संजय हो तो ली संजय होने से मना क्यों कर रहे हो। तो मॉम के अंदर जाने पे ली संजय बोलता है क्योंकि ऑफिसर हॉन्ग मेरी वाइफ की तरह दिखती है। तभी ली संजय के सामने स्नूपी आ जाता है और ली संजय फिर से स्नूपी को देख के डर जाता है। तो स्नूपी ली संजय को बोलता है कि कल मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया था तो तुम मुझे बुरा फील क्यों करा रहे हो। तो ली संजय बोलता है क्योंकि तुम बार बार मेरे सामने आके मुझे डरा रहे हो। और फिर ली संजय इधर उधर देखता है और सोचता है क्या मैं अभी डॉग से बात कर रहा था। और ली संजय वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि तुम डॉग हो या गोश्त, और सोचता है कि एक बात करने वाला डॉग। तभी एक डॉग को देख के ली संजय उसके पास जाता है और बोलता है अगर तुम भी बात कर सकते हो तो मुझसे बात करो। लेकिन ये सुन के डॉग ली संजय पे भौंकने लगता है और उसके पीछे भागता है। दूसरी तरफ जब ऑफिसर हॉन्ग वापस अपनी मॉम के रेस्टोरेंट पहुंचती है तो मॉम ऑफिसर हॉन्ग को बताती है कि मैंने गलती से एक बाउल नूडल्स के 1200 चार्ज किए हैं। दूसरी तरफ किम योंग गन और उसके फ्रेंड गार्डन हाउस में फूड प्रिपेयर करते हैं और ली संजय के आने पे उसे भी ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। तो ली संजय बोलता है तुम लोग हमेशा पैकिंग करने की जगह खाने पीने और सोने के बारे में क्यों सोचते हो, और फिर इन्हें जाने के लिए बोल देता है। तभी ऑफिसर हॉन्ग स्नूपी को लेकर ली संजय के घर पहुंच जाती हैं, जहां स्नूपी ली संजय के घर में घुस जाता है और ऑफिसर हॉन्ग ली संजय को बताती है कि गलती से $12 की जगह $1200 का बिल कट गया और यहाँ ऑफिसर हॉन्ग ली संजय को बाकी के पैसे वापस कर देती है। तो ली संजय ऑफिसर हॉन्ग से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ। तो ऑफिसर हॉन्ग बताते है कि स्नूपी ने आपकी स्मेल फॉलो की क्योंकि वो पहले एक पुलिस डॉग था। तभी ऑफिसर हॉन्ग को रेडियो पर मैसेज मिलता है तो वो ली संजय को स्नूपी का ध्यान रखने का बोल के एक्सीडेंट केस के लिए वहाँ से चली जाती हैं। तभी स्नूपी को गार्डन हाउस से गैस लीक होने की स्मेल आती है तो वो ली संजय को आकर बताते है कि गैस लीक हो रही है। तो ली संजय जाके अपने सभी फ्रेंड्स को गार्डन हाउस से बाहर जाने के लिए बोलता है, लेकिन फ्रेंड्स ली संजय की नहीं सुनते। दूसरी तरफ चोमू गैस का स्विच ऑन करने वाला होता है तो ली संजय फूड उठा के फेंक देता है और अपने फ्रेंड्स को धक्का देके गार्डन हाउस से बाहर निकाल देता है। तभी चोमू गैस का स्विच ऑन कर देता है और यहाँ गार्डन हाउस ब्लास्ट हो जाता है और यहीं से ली संजय स्नूपी को पसंद करना स्टार्ट कर देता है। और फिर ये लोग फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाते हैं और यहाँ फायर ब्रिगेड वाले बताते हैं कि आग LPG गैस लीक होने की वजह से लगी थी और बोलते हैं आज अगर ली संजय नहीं होते तो आप लोग जिंदा नहीं होते। तो फ्रेंड बोलती है यहाँ मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए आई थी और आज तो मैं मरी
पकड़ी जाती। तो चोमू बोलता है ये मेरी गलती है और मैं ली संजय का ग्रेटफुल हूँ। तो किम यंग गन बोलता है कि मैं यहाँ ली संजय का ध्यान रखने के लिए आया था, लेकिन आज मैं उसकी वजह से जिंदा हूँ। तो सुजोंग बोलती है कि हमने ली संजय को गलत समझ लिया और मैं तो गुस्से में यहाँ से सियोल जाना चाहती थी, लेकिन अब मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। दूसरी तरफ ली संजय स्नूपी को बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज मैंने लोगों की जान बचाई। तो स्नूपी बोलता है बदले में मुझे ट्रीट दे देना। फिर स्नूपी पूछता है कि ऑफिसर होंग कहाँ गई। तो ली संजय बताते हैं कि उसे रेडियो पे मैसेज मिला था, तो वो एक एक्सीडेंट केस के लिए चली गई। और ये सुन के स्नूपी भी ली संजय के साथ वहाँ के लिए निकल जाता है। ये यूट्यूबर जुम्मी के एक्सीडेंट की लोकेशन होती है और यहाँ स्नूपी ली संजय को बताता है कि ये एक मर्डर है। तो ली संजय स्नूपी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तो स्नूपी बताते है कि गुसी डोंग ने मर्डर होते हुए देखा है। जिसके बाद ली संजय पार्क चोंग यू को बताते है कि एक्सीडेंट नहीं मर्डर है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।